नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और आज 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरुआत के साथ। देश भर में रिकॉर्ड 4 लाख से ज्यादा नए कोरोना मरीजों की पहचान हो गई है। ये दुनिया के किसी भी देश में एक दिन में मिले संक्रमितों की सबसे बड़ी संख्या है। मरने वालों की संख्या भी 3,500 के पार चली गई है। लेकिन इसमें राहत की बात यह है कि करीब 3 लाख लोग ठीक भी हुए हैं, यानी कि जो रिकवरी रेट है वो भी अच्छा है, लोग जल्दी से ठीक भी हो रहे हैं। तो ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। देश भर में आज से कोरोना वायरस के खिलाफ फाइनल जंग की शुरुआत हो रही है। कई राज्यों में आज टीकाकरण के तीसरे चरण की शुरुआत हो रही है। देश के सिर्फ 5 राज्य ऐसे हैं जहां आज से वैक्सीन लगने जा रही है या उसकी शुरुआत हो चुकी है। यूपी के 7 जिले, राजस्थान के 11 जिले, गुजरात के 10, दिल्ली के 2 निजी अस्पतालों और मुंबई के 5 सेंटर्स में ही वैक्सीन लगाई जाएगी। ये 5 तस्वीरें आपके सामने। यूपी के 18 साल से ऊपर के लोगों के वैक्सीनेशन में अभी फिलहाल 7 जिले ही शामिल किए गए हैं। इसमें लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और बरेली शामिल हैं। गुजरात के जिन 10 जिलों में टीकाकरण होगा उसमें अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, भावनगर, जामनगर, कच्छ, मेहसाणा, भरूच और गांधीनगर शामिल हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि कुछ जगह पर टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है। ये 5 तस्वीरें बता रही हैं, लेकिन तकरीबन 14 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है, इसीलिए इस टीकाकरण की शुरुआत हम नहीं कर सकते। और न्यूज 24 की सबसे बड़ी कवरेज लगातार इस पर जारी है। तमाम राज्यों से आपको अपडेट देंगे। और इधर उससे पहले खबर का रुख कर लेते हैं। वैक्सीन की कमी के चलते कई राज्यों ने हाथ खड़े कर दिए हैं और यही वजह है कि आज से टीकाकरण महाअभियान के शुरू होने से पहले ग्रहण लगता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार, पंजाब, गोवा, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड जैसे कई राज्यों ने टीकों की कमी का हवाला देते हुए टीकाकरण अभियान को टाल दिया है। बिहार, पंजाब और महाराष्ट्र ने गुरुवार को ही टीकाकरण अभियान टालने की घोषणा कर दी थी। हालांकि मुंबई में कुछ जगहों पर वैक्सीन लगेगी। ये देखिए, तस्वीरें आपके सामने बार है और यही वो राज्य हैं कि उन्होंने कहा है कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है। पहले से ही उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे, हम ऐसा नहीं कर सकते, जब हमारे पास वैक्सीन आ जाएगी तो इस ड्राइव की शुरुआत करेंगे। आज से देश में 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है, लेकिन ज़मीनी हकीकतें हैं कि महाराष्ट्र के ज़्यादातर वैक्सीनेशन सेंटर पर इस वक्त वैक्सीन ही नहीं है। इस वक्त हम हैं मुंबई से सटे कल्याण में और कल्याण में यहाँ पर 2 वैक्सीनेशन सेंटर हैं आसपास में और दोनों ही वैक्सीनेशन सेंटर पर इस वक्त वैक्सीन मौजूद नहीं है और इन पर बोर्ड लगा है कि कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका जो है वहाँ पे अभी इस वक्त वैक्सीन नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे इलाके में इस वक्त वैक्सीनेशन रुका हुआ है। 18 साल से ऊपर का तो दूर, जो सीनियर सिटीजन हैं, जो 45 साल के ऊपर के लोगों को जो वैक्सीन लग रही थी वो भी पूरी तरह से रुकी हुई है, क्योंकि इस वक्त वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ वहाँ पर 2 वैक्सीनेशन सेंटर हैं। एक होली क्रॉस हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन सेंटर है, इसके अलावा ईसा नेत्रालय में वैक्सीनेशन सेंटर है और दोनों जगह पर नो वैक्सीनेशन का बोर्ड लगा हुआ है। हालांकि इस वक्त अगर ईसा नेत्रालय की बात करें तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है ताकि लोगों की परेशानियाँ कम की जा सके और रजिस्ट्रेशन करके उनका मोबाइल नंबर लिखा जा रहा है कि जैसे ही वैक्सीन आएगी लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा, वो घर से आएँ और वैक्सीन लगवाएँ। लेकिन ज़मीनी हकीकत यही है कि इस वक्त महाराष्ट्र के बहुत सारे वैक्सीनेशन सेंटर बंद पड़े हैं, वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि वैक्सीन ही उपलब्ध नहीं है। सरकार ने वैक्सीन खरीदने के लिए कंपनियों से बात किया, लेकिन अभी तक कंपनियां अलग से वैक्सीन देने के लिए राज्य सरकार को तैयार नहीं है। यही कारण है कि वैक्सीनेशन फोन आएगा हमारा। अबाउट 1000 के ऊपर वेटिंग हो गया है यहाँ पर और हम आते हैं वापस जाना पड़ता है हमको। कितने दिन से आप आ रहे हैं? मैं कम से कम गए 3 दिन से आ रहा हूँ। तो आप सोचिए कि 3 दिन से ये लगातार आ रहे हैं और इस तरह की परेशानियां लोगों के साथ हैं और हॉस्पिटल ने एक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की है और एक टोकन नंबर दे रहे हैं और जैसे ही वैक्सीन आएगी लोगों को उनके मोबाइल पर एक मैसेज जाएगा और तभी यहाँ पर आएँ और तब वैक्सीनेशन कराएं। लेकिन ये दिक्कत एक जगह की नहीं है,
पूरे महाराष्ट्र के जो वैक्सीनेशन सेंटर हैं कहीं पर भी इस वक्त वैक्सीन नहीं है, कुछ चुनिंदा वैक्सीन सेंटर को छोड़कर। कैमरा राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, कल्याण। तो कल्याण मुंबई से इंद्रजीत सिंह की रिपोर्ट आप देख रहे थे, वो दिखा रहे हैं क्योंकि कल से ही लगातार हम अपडेट कर रहे हैं, उससे पहले से कि साफ तौर पर महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है, इतनी बड़ी ड्राइव को अभी अंजाम नहीं दिया जा सकता, जितना स्टॉक बचा है तो कुछ कुछ जगह पर उसकी शुरुआत हुई है। आइए तमाम राज्यों से अपडेट ले लेते हैं। न्यूज़ 24 संवाददाता मौजूद हैं सेंटर्स के बाहर, जहां जहां पर ये 18 साल से ज्यादा, मतलब 18 से 44 साल के बीच के जो लोग हैं उनको वैक्सीनेट करना शुरू कर दिया है। तो क्या स्थिति कहां पर बनी हुई है? वरुण सिन्हा दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, अशोक तिवारी लखनऊ से अपडेट करेंगे, केजे श्रीवास्तव जयपुर से, राकेश चतुर्वेदी भोपाल से, दीपक दुबे मुंबई से और भूपेंद्र सिंह अहमदाबाद से। आइए शुरुआत कर लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली से। वरुण सिन्हा आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। वरुण, बहुत ज्यादा जगह पे तो नहीं, लेकिन दिल्ली में शुरुआत तो हुई है। देखिए, शुरुआत तो हुई है, लेकिन दिल्ली सरकार ने कल स्पष्ट कर दिया था कि उसके पास वैक्सीन नहीं है और अभी फिलहाल कम से कम 3 से 4 दिन जब तक बड़ा स्टॉक नहीं आता तब तक जो सरकारी वैक्सीन सेंटर्स हैं वहां पर वैक्सीन लगनी शुरू नहीं होगी। लेकिन उसके बाद भी प्राइवेट हॉस्पिटल, चाहे वो मैक्स की बात करें, अपोलो की बात करें, तो उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाकर अपने करीब 3 से 4 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन स्टार्ट किया है। यहाँ मैं मैक्स फटफटगंज पर हूँ, थोड़ी देर में यहाँ पर वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी। 2-4 लोग पहुंचे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जानकारी लोगों को अभी नहीं मिल पाई है। लेकिन हाँ, ये एक राहत आप कह सकते हैं कि कम से कम जो 1 तारीख से शुरू करने की बात थी उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने आगे कदम बढ़ाते हुए एक राहत दी है। लेकिन हाँ, सरकारी उम्मीदों को लेकर अभी भी लोग जो हैं वो संशय में है कि आखिर दिल्ली सरकार की तरफ से कब वैक्सीनेशन शुरू की जाएगी, कब ये ड्राइव शुरू होगा, आखिर कब जो है वो पहली खेप यहाँ पहुँच पाएगी। कल मुख्यमंत्री के साथ बैठक में जो स्वास्थ्य सचिव थे उन्होंने स्पष्ट कहा कि अभी अगर हम वैक्सीनेशन शुरू करते हैं 3 से 4 दिन के अंदर, तो अगर स्टॉक कम से कम 15 से 20 लाख डोज नहीं आएगा तो हम ये शुरू नहीं कर पाएंगे। और अभी दिल्ली की हालत भी ऐसी नहीं है। तो क्या पहले दिल्ली में एक बड़ी तरीके से मुहिम चलाई जाए कि कैसे जो है वो वैक्सीनेशन को लेकर तमाम सेंटर्स तक वैक्सीन पहुंचाई जाए और उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, उसको लेकर फिलहाल दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं संशय में है। और शायद यही स्थिति है कि अगले 3 से 4 दिन के अंदर तय हो पाएगा कि आखिर दिल्ली के अंदर पूरी तरीके से वैक्सीनेशन कब स्टार्ट हो पाएगी। 3 से 4 दिन महत्वपूर्ण है। दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल से अपडेट कर रहे थे। सरकार की तरफ से इनिशिएटिव कब लिया जाएगा, इसी का इंतजार हो रहा है, क्योंकि ये प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जिन्होंने इनिशिएटिव लिया है। वरुण, आप मेरे साथ बने रहें। दीपक दुबे आपके पास आ रही हूं। कल तक तो किल्लती लग रहा था कि ड्राइव शुरू नहीं हो पाएगी, क्या है वहां से अपडेट आपके पास? जी, आपको बताना चाहेंगे मुंबई के कुल 5 सेंटर्स पर ये वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा। दोपहर को 1 बजे से शाम को 6 बजे तक कुल 20,000 डोजेज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के मुताबिक मिली हुई है, जो 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को लगनी है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के BKC जंबो वैक्सीन सेंटर पर। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी की गई है। लोगों का आना भी शुरू हो चुका है और कुछ ही समय के बाद दोपहर को 1 बजे से इसकी जो वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है वो शुरू होगी। यहाँ पर बाकायदा नोटिस भी चिपकाई गई है कि किन इन उम्र के लोगों को ये वैक्सीन मिलेगी, समय क्या रहेगा और रजिस्ट्रेशन किस तरह से किया जाना है। तो यहाँ पर सीधे साफ तौर पर लिखा है, जो पहला पॉइंट है, बेनिफिशरीज विथ 100% ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओनली विल बी अलाउड। और इसके साथ साथ जहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन कराया है जिस वैक्सीन सेंटर में, वहाँ पर ही आपको वैक्सीन मिल पाएगी, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग सेंटर्स में रजिस्ट्रेशन कराते हैं और दूसरे सेंटर में चले जाते हैं, तो उसका बाकायदा ख्याल रखा जा रहा है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तो करा लिया है लेकिन उन्हें स्लॉट अब तक नहीं मिला है। ऐसे ही एक शख्स हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। आपसे जानना चाहेंगे, आपने रजिस्ट्रेशन कराया, स्लॉट मिला है और क्या कुछ जानकारी अब तक दी गई है आपको? मैंने रजिस्ट्रेशन कराया और सुबह 9 बजे से यहाँ पर हूँ और न्यूज़ रिपोर्ट से कि आज आ सकते हैं लोग 18 साल के ऊपर वाले, और यहाँ आने पे तो कुछ मिसमैनेजमेंट सा, ये लोग कुछ बता भी नहीं रहे कब देंगे नहीं देंगे। हालांकि न्यूज़ रिपोर्ट्स है कि 18 से ऊपर वालों को देंगे। हमने रजिस्ट्रेशन कराया है और जाने नहीं दे रहे हैं अंदर, जाने नहीं दे रहे। हाँ हाँ।
स्लॉट नहीं मिला अभी तक? स्लॉट नहीं मिला, यहाँ पे जितने लोग हैं किन्हीं को स्लॉट नहीं मिला है। साफ तौर पर रजिस्ट्रेशन लोगों ने तो करवा लिया 28 तारीख से ही, लेकिन लोगों को स्लॉट नहीं मिला है। लेकिन ऐसे में लोग संशय में है कि आखिर क्या यहाँ पर वैक्सीन उनको मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। कुल 5 जगहों पर मुंबईकरों को यह जानकारी देनी काफी जरूरी है। कुल 5 जगहों पर आज वैक्सीनेशन का काम 18 से 44 साल के उम्र के लोगों का शुरू किया जाएगा। दोपहर को 1 बजे नायर हॉस्पिटल है, बीकेसी जंबो सेंटर है जहां इस वक्त हम खड़े हैं, इसके साथ साथ कूपर हॉस्पिटल है, 7 हिलो हॉस्पिटल है और राजावाड़ी हॉस्पिटल है। आज 1 मई है और लेबर्स डे है। ऐसे में सांकेतिक तौर पर ये वैक्सीनेशन का काम जो है आज वो शुरू किया जा रहा है। लेकिन वहीं आपको बता दें, जो अलग अन्य उम्र के लोग हैं, 45 साल की उम्र से अधिक के लोग हैं, उनके लिए भी बोर्ड चिपकाया गया है यहाँ पर नोटिस कि अभी तक वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। आने वाले समय में जब वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी तो आपको इसकी जानकारी दी जाएगी। तो लोग जो हैं मुंबई के अलग अलग इलाकों से अलग अलग सेंटर्स में पहुंच रहे हैं, लेकिन वैक्सीन की कमी होने की वजह से लोगों को खाली हाथ वापस जाना पड़ रहा है। बिल्कुल दीपक दुबे, आप सही कह रहे हैं और ये लगातार कमी बनी हुई है। न जाने मिसमैनेजमेंट का नतीजा आम जनता कब तक भुगतेगी। दीपक दुबे अपडेट कर रहे हैं कि 20,000 डोज सरकार के पास हैं। दोपहर 2 बजे से 5 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन की ड्राइव शुरू हो जाएगी और लोगों का पहुंचना वहां शुरू हो गया है। मैं लौटूंगी दीपक, आप बने रहें। राकेश चतुर्वेदी, आपके पास क्या अपडेट है? 18+ से ऊपर के लोगों के लिए ड्राइव शुरू हुई है आज से। देखिए, मध्य प्रदेश में ये स्थिति पहले से स्पष्ट कर दी गई है कि वैक्सीन नहीं है और 1 मई यानी आज के दिन से 18+ को वैक्सीनेशन नहीं होगा। लेकिन अभी एक बड़ी गफलत की स्थिति इस समय मध्य प्रदेश में बनी हुई है और गफलत की स्थिति ये बनी हुई है, हम जिस वैक्सीन सेंटर पर पहुंचे हैं यहाँ पर कुछ यूथ भी पहुंचे थे, 18+ यहाँ पर लोग पहुंचे थे और उनका ये दावा था, उनका ये कहना था कि उन्होंने कॉल सेंटर पर कंफर्म किया था कि उनको वैक्सीनेशन होगा या नहीं होगा और कॉल सेंटर से ये जानकारी दी गई कि वैक्सीनेशन होगा। लेकिन इस समय हम बात करें तो कॉल सेंटर भी यानी कह सकते हैं कि पूरी तरह से अपडेट नहीं है और यही कारण है कि जो वैक्सीन कराने के लिए 18+ यूथ पहुंच रहे हैं वो यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। फिलहाल हम देख पा रहे हैं सुबह 9 बजे से यहाँ पर तमाम यूथ पहुंचे थे। उनका ये दावा था कि उनको कॉल सेंटर से कंफर्म किया गया है वैक्सीनेशन उनका होगा, लेकिन जब यहाँ पहुँचने के बाद उनको साफ तौर पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई है कि अभी वैक्सीनेशन नहीं होगा। बड़ी बात यह है कि जो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट जिन लोगों ने किए थे उनको आज का वैक्सीन सेंटर भी दिया गया था, उनको समय भी दिया गया था, लेकिन पूरा शेड्यूल कैंसिल किया गया। उसके बाद अपडेट नहीं किया गया, उनके पास मैसेज नहीं पहुँचे हैं, कॉल सेंटर भी पूरी तरह से अपडेट नहीं है और यही कारण है कि कुछ यूथ जो कि पूरी तरह से जिनको कंफर्मेशन नहीं है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और देखिए, फिलहाल सीनियर सिटीजन जरूर यहाँ पर मौजूद है। आप भी वैक्सीनेशन के लिए आए हैं? जी, वैक्सीनेशन के लिए आए हैं जी। मम्मी 40+। ये नहीं पता मैडम, उनको पता होगा, मम्मी गई हैं अंदर लगने। आपको भी वैक्सीनेशन होना है? नहीं, मेरे को नहीं लगा। देखिए, ये हम जिस वैक्सीनेशन सेंटर की बात कर रहे हैं, राजधानी भोपाल का ये सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है और यहाँ पर जो सुचारू रूप से व्यवस्था जारी है। लेकिन हाँ, समूचे मध्य प्रदेश में एक जो स्थिति बनी हुई है 18+ को लेकर, उनको अपडेट नहीं किया गया, उनको अपडेट मैसेज नहीं मिला है और कॉल सेंटर भी पूरी तरह से अपडेट नहीं है और यही कारण है कि ऐसे लोग जो कि रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जिनको अपॉइंटमेंट मिल चुका है, जिनका समय निर्धारित हो चुका है, ऐसे लोग वैक्सीनेशन सेंटर लगातार पहुंच रहे हैं। राकेश चतुर्वेदी, वैक्सीन का संकट तमाम राज्यों में मौजूद है। हालांकि सांकेतिक शुरुआत है क्योंकि स्टॉक की कमी है, वैक्सीन नहीं पहुंची तो इतनी बड़ी ड्राइव को अंजाम फिर कैसे दिया जाएगा। आप बने रहे, मैं लौट रही हूं अहमदाबाद से। आपको इस वक्त भूपेंद्र नजर आ रहे हैं। भूपेंद्र सिंह, आप वहां से अपडेट कीजिए, क्या वहां पर कुछ जगह पर शुरू हो चुका है वैक्सीनेशन का काम? देखिए, कल तक यहाँ पर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई थी गुजरात में, लेकिन दोपहर के बाद खबर आई कि 3 लाख वैक्सीन का एक अलॉटमेंट जो है वो शाम तक आ जाएगा और उसके बाद आज वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जो है वो शुरू किया जाएगा और ऐसा ही देखने को मिल रहा है। आज अहमदाबाद की अगर मैं बात करूं तो कुल 80 सेंटर्स हैं जहां पर 200 के लॉट में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू किया गया है। ऐसे ही एक सेंटर पर मैं इस समय मौजूद हूं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तमाम युवा जो है 18 साल के ऊपर के, ये अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि इन्हें एक SMS के जरिए सूचित किया गया है कि इन्हें वैक्सीन दिया जाएगा। हम कुछ लोगों से बात भी करने की कोशिश करते हैं। मैम, आपका नाम क्या है? भारती खत्री। भारती जी, आप इस पल के इंतजार में थी या फिर क्या चल रहा था आपके लिए? हम यही इंतजार में थे कि 18+ वालों को जल्दी से दे रसी ताकि हम भी सेफ रहें, इसके लिए।
और भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करें। सर, आपका नाम क्या है? मितुल गुलानी। मितुल, आपको क्या लगता है कितना बेनिफिशियल होगा ये, कितना आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है वैक्सीन? ये वैक्सीन ही एक अभी तो एकमात्र जरिया है कि जिससे आप कोरोना से बाहर आ सकते हैं, पेंडेमिक से बाहर आ सकते हैं। तो लोगों में अवेयरनेस जरूरी है कि आए और वैक्सीन लगवाएं और हो सके उतना जल्दी वैक्सीनेशन प्रोसेस हो पाए। बिल्कुल। तो यहाँ युवाओं में एक चीज हमको बहुत अच्छी देखने को मिल रही है कि उनके अंदर वैक्सीनेशन को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह है। और यहाँ पर मैं आपको एक व्यवस्था भी दिखाने की कोशिश करूंगा साथ साथ में कि ये एक स्कूल है जिसके अंदर ये पूरा अरेंजमेंट किया गया है। टोकन सिस्टम के जरिए लोगों को बुलाया जा रहा है। यहाँ पर पहले उनका जो SMS आया है उसको चेक करते हैं, उनका जो आधार कार्ड वगैरह है, डॉक्यूमेंट्स, वो चेक किया जाता है। और उसके बाद यहाँ पर जो एक कमरा बनाया गया है वैक्सीनेशन का, यहाँ पर मैं आपको ले जाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर पूरा स्टाफ जो है वो बैठा हुआ है। एक कागजी कार्रवाई की औपचारिकता जो है वो पूरी की जाती है यहाँ पर, और उसके बाद जो भी लाभार्थी होता है उसे इस जगह पर वैक्सीन दिया जाता है। यहाँ पे मैम बैठी हुई है, नर्सिंग स्टाफ बैठा हुआ है, और यहाँ 200 के आसपास का एक तरह से कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन हुआ है। उन लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। ऐसे 80 सेंटर है, 3 लाख वैक्सीन आई हुई है, और ये कहा जा रहा है कि मई महीने में 11 लाख वैक्सीन और आ जाएगी। तो यहाँ कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि वैक्सीन को लेकर फिलहाल लाभार्थियों को इसका लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है भूपेंद्र, आपने वैक्सीनेशन सेंटर की तस्वीर भी दिखाई है और भूपेंद्र ने अपडेट किया है कि वहां पर इतनी किल्लत नहीं है, डोज और जल्द पहुंच रही हैं, तो अच्छे से वैक्सीनेशन का काम गुजरात में हो पाएगा। खासतौर पर अहमदाबाद के तमाम सेंटर्स की तस्वीर आप देख ही रहे थे। अशोक तिवारी, अब मैं आपके पास आती हूँ। 7 जगह हैं अशोक तिवारी जहां पर वैक्सीनेशन की ड्राइव शुरू हुई है उत्तर प्रदेश में। नो बजे की वैक्सीनेशन का काम बहुत तेजी के साथ किया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि उत्तर प्रदेश से खासतौर पर युवाओं वैक्सीनेशन को लेकर बहुत जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। जो ये 7 शहर है उनमें ज्यादातर जगहों पर वीकेंड को मिल रहा है। जो ये 7 शहर है उनमें ज्यादातर जगहों पर वीकेंड लॉकडाउन भी है इसमें उत्तर प्रदेश में, जो कि आप देख रहे हैं। और 7 शहरों में लखनऊ है, प्रयागराज है, वाराणसी है और बरेली को भी इसमें शामिल किया गया है। तो जो उत्साह कहा जा रहा था कि 18 साल के ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन 1 तारीख को शुरू किया जाएगा, तो जबरदस्त उत्साह इस समय देखने को मिल रहा है। मैं इस समय लखनऊ में एक वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर ही मौजूद हूं और आप देखिए कि यहाँ पर सुबह 9 बजे से ही लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही थी। हालांकि जिन लोगों ने भी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया था उनको हॉस्पिटल अलॉट हुए हैं और उसके बाद वो उन सेंटर्स पर जाकर अपना वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। तो ये तस्वीर आपको पीछे नजर आ रही होगी। बीच बीच में यहाँ का जो स्टाफ है वो बाहर आके लोगों से ये जरूर अपील कर रहा है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि कोविड का टीकाकरण अंदर किया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि 18 साल से ऊपर वालों के टीकाकरण के अलावा जो 45 साल के ऊपर वाले लोगों का टीकाकरण था वो भी सुचारू रूप से किया जा रहा है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश के 7 जनपदों के अलावा अगर राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो यहाँ पर 10 बड़े ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिनको चिन्हित किया गया था, जिनको आज कोविड सेंटर के रूप में जहां पर वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। उसमें मेरे ठीक पीछे जो आप अस्पताल देख रही हैं, इसके अलावा सिविल है, लोहिया हॉस्पिटल है, KGMU है, PGI है, ऐसे 10 बड़े सेंटर्स हैं लखनऊ में जहां पर कोविड का टीकाकरण किया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप देखिए कि जो बात कही जा रही थी वैक्सीन को लेकर, जो भ्रांति की बात शुरुआती दौर में सामने आ रही थी, वो पूरी तरह से इस समय निराधार साबित हो रही है। क्योंकि सुबह से इस सेंटर पर आप देखिए कि मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि वो सेंटर के आसपास की तस्वीरें दिखाएं कि आप देखिए कि यहाँ पर लंबी कतार गाड़ियों की आपको नजर आएगी। ये लोग वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। सुबह 9 बजे से इस तरह कतारें देखने को मिल रही है। लोग आ रहे हैं सुचारू रूप से। वैक्सीनेशन का काम लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के तमाम सारे जो 7 जनपद है जहां पर आज वैक्सीनेशन किया जा रहा है वहां पर सुचारू रूप से चल रहा है। लोग आ रहे हैं, अपना वैक्सीनेशन करवा रहे हैं और उसके बाद यहां से जा भी रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो उत्साह की बात कही जा रही थी उत्तर प्रदेश में कि जब 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू होगा, तो चूंकि उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा राज्य है, लिहाजा यहां पर ज्यादा डोजेस की जरूरत है, लोगों को ज्यादा जरूरत भी है। राजधानी लखनऊ में इससे सबसे ज्यादा संक्रमित केस भी इसमें उत्तर प्रदेश में सामने आए हैं। तो उत्साह बहुत जबरदस्त देखने को मिल रहा है। और प्रॉपर मैनेजमेंट जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि हर सेंटर में प्रॉपर मैनेजमेंट होगा, डोज की कमी नहीं होने दी जाएगी, तो वो तस्वीरें फिलहाल उत्तर प्रदेश के तमाम सारे 7 जनपद है वहां से सामने आ रही है। अशोक, आप सही कह रहे हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश स्थिति बेटर है, गुजरात में भी है, लेकिन बाकी अन्य जगह पर वैक्सीन की भारी किल्लत है। देखिए, सभी का वैक्सीनेट होना बहुत जरूरी है, इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि जहां पर अभी काम शुरू नहीं हुआ है वैक्सीनेशन का, वहां डोजेस जल्दी से जल्दी पहुंचाई जाएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।